अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, सारी रूटीन में अम्मी आई हुई है, उनकी शेयर करूँगी। उससे पहले मैंने ऑयलिंग की थी। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आज कौन कौन सा ऑयल मिक्स किया था। मैंने नो हेयर लॉस ऑयल मिक्स किया था और अलसी ऑयल मिक्स करके मैंने ऑयलिंग की थी और बहुत ही अमेजिंग ऑयल है। दोनों रेमेडीज़ मेरे चैनल पर है, आप सब देख चुके हैं मैंने किस तरह बनाया है और इसके रिव्यू भी मैंने दिए हैं कि बहुत ही अमेजिंग ऑयल है ये हेयर फॉल के लिए भी, जिनको ज़्यादा हेयर फॉल है, और आप ग्रोथ भी इससे लंबी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑयल बहुत ही अच्छे हैं। ये फिर मैं दोबारा नाम दिखा रही हूँ, ये आप मेरे चैनल पर दोनों रेमेडीज़ देख सकते हैं और मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है, लाइव आकर भी आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मेरी बहनें कहती आप एक दफ़ा बताएं। और बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि अलसी ऑयल रेमेडी जो मैंने आपके साथ 2 या 3 वीडियो पहले शेयर की है वो लाइव आकर बनाना बताए। तो अभी मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं उसके बाद आपके साथ लाइव शेयर करूंगी, क्योंकि अम्मी तो आई थी आप ही के लिए, लेकिन अम्मी की एक तकलीफ़ थी, थोड़ा दांत का मसला था, वो तो हल हो गया, लेकिन अम्मी की एक और तकलीफ़ थी जो मुझे पता चली। तो अब उसका भी थोड़ा सा हम लोगों ने इंतज़ाम करना है कि केयर के साथ उस तकलीफ़ को भी दूर करना है। अभी बस चेकअप हो रहा है, रिपोर्ट अम्मी की हो रही है, फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। ये देखा मैंने इस तरह डाला और ऑयलिंग की थी और उसके बाद ये ऑयलिंग मैं कर चुकी हूँ सारी और अच्छे से अपने बालों को समेट लिया। अब ये थोड़ा बेसन गंदा हो गया था, इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। मैं भी अपने उसी तरह ऑयलिंग करती हूँ जैसे मैं अपनी बेटी के करती हूँ, तो उसी तरह ऑयलिंग आप भी करें। और मैंने लाइव आकर भी आप लोगों को सबको बताया हुआ है कि किस तरह आपने ऑयलिंग करनी है ताकि आपके हेयर फॉल कम से कम हो। लेकिन जब आप मेरी रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो आपके हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ख़ासकर हेयर फॉल मास्क और ये अलसी ऑयल, ये तो इतने अमेजिंग है ना हेयर फॉल में कि आपने एक बार बनाया ना तो आप बार बार अपने लिए बनाएंगे। और कुछ कमेंट भी मैं शामिल करी हूँ जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे मेरी बहुत ही प्यारी बहनों ने भेजे। अब आप देख सकती हो कि कुछ अच्छे हैं, कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, तो मैं उनके कमेंट शामिल कर रही हूँ। आप सब लोग मुझे अच्छे और मोटिवेशन कमेंट दिया करें ताकि मैं अपने चैनल पर आपके कमेंट्स शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बस मैं खाना रेडी कर लूँगी, उसके बाद मुझे अम्मी को लेके जाना है, थोड़ा सा अम्मी के दांत का मसला है उसको कर लूँ। मैं तो समझी थी बस यही, मुझे भाई ने मुझे फ़ोन पे बताया था कि आप ही अम्मी का थोड़े दांत का इशू हो रहा है तो आप दिखा लीजिएगा, तो वो मैंने दिखाया था। फिर उसके बाद मुझे अम्मी की एक तकलीफ़ का पता चला। बस आप सब से मैं दुआओं और ब्लेसिंग के लिए कहती हूँ कि हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहें, मुझे दुआएं बहुत सारी दें ताकि मैं अम्मी का ये अगर ऑपरेट है तो वो करवा लें, अगर दवाइयों से सही हो तो वो करवा लें। तो बस मुझे आपकी दुआओं और ब्लेसिंग की ज़रूरत है। जब जब मैंने आपसे मोहब्बत, प्यार, ब्लेसिंग मांगी, आपने दिल खोल कर दी और मेरा काम अच्छे से अच्छा होता गया और अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा मुझे। अब मैंने जाना है तो मैं जल्दी से लंच रेडी कर लूँगी, क्योंकि फिर लंच बना होगा ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लंच बनाने के बाद मैं बेटे को कॉलेज से लेने के लिए जाऊँगी और फिर उसके बाद की रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं यम्मी सी चिकन कढ़ाई सिंपल वाली बना रही हूँ और ये मैं पहले भी कई व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी। आप मेरे व्लॉग में नीचे जाकर देख सकते हैं चैनल पर, सारी वीडियोस में बहुत दफ़ा मैंने 2-3 किस्म की चिकन कढ़ाई आपके साथ शेयर की है। ये बहुत अमेजिंग बनती है, जल्दी बन जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। ये 2-3 किस्म की होती है, किसी में प्याज डलते हैं, किसी में नहीं डलते, किसी में रेड चिली डलती है, किसी में ब्लैक पेपर डलता है। तो ये वाली जो है ना ये बहुत अच्छी है और ईजी है। ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हो, ये आप चपाती के साथ भी खा सकते हो और मेरे बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और मुझे आज समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा यही बना लूं। तो मुझे अपने लिए होता है क्योंकि मैं ज़्यादा चिकन नहीं खाती हूँ। हाँ, किसी और के हाथ की यम्मी सी बनी हो तो फिर मैं खा लेती हूँ। ये देखें कितनी यम्मी सी मैंने चिकन कढ़ाई बना ली है, रेडी हो गई है। या आप पराठे के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, या जैसे भी आपका मन हो। और ये थोड़ा सा मैंने ऊपर देसी घी डाल दिया था, ये मैं अक्सर डाल देती हूँ, इससे ना फ्लेवर और बढ़ के आता है। अगर आप मटन बनाएं तब भी एंड में आप डाल लें,
उतारने से चंद सेकंड पहले जब आप होममेड गरम मसाला डालें तो साथ आप 1 स्पून या 2 स्पून डाल लें तो इससे ज़रा फ्लेवर बढ़ जाता है। और साथ मैंने वही जो मैं सिंपल रोटी पराठे बनाती हूँ वो वाले मैंने बना दिए, ताकि फिर मुझे मुश्किल नहीं होगी। फिर जब बच्चों को लेकर आओ ना, फिर गर्मी में कुछ नहीं बनता, इसलिए मैं रेडी करके जाती हूँ, घर को नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ ताकि आएँ, दस्तरखान लगाएं और खाना खा लें। अब ये देखें मैंने खाना भी बना लिया और काम भी सारा हो गया है। अम्मी कमरे में लेटी हुई हैं। तो अब आप देखें सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं दोपहर का खाना हम लोग खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं जैसे रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये हमने बेटे को मैं ले आई थी और फिर गर्मी इतनी है कराची में कि बस दिल ही नहीं चाहता कि ये काम करें या वो करें। बस मैं यहाँ खड़े होना 5 से 10 मिनट मैंने बेटे का वेट किया था, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी कि मुझे कह रहा था मम्मा ये सैंडविच खाए, मैं आपके लिए लाया हूँ अपने कैफ़े से, कॉलेज के कैफ़े से। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, बस इस मौसम में तो यही होता है कि पानी पिए। और ये तो मैं डेली थर्मास अपने गाड़ी में रखती हूँ ठंडे पानी का। फिर हम लोगों ने दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम में डॉक्टर का टाइम था तो अभी मैं जा रही हूँ अम्मी को लेके, मैं और बेटा जा रहे हैं ताकि अम्मी का थोड़ा सा दांत का मसला है वो भी हल हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो है ना छोटी छोटी तकलीफ़ें ना, अगर हम इनको इग्नोर करते हैं ना तो ये ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस ये होम टाउन में भी भाई ने दिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं हम नहीं ये कर सकते, आप इन्हें किसी और डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दांत निकालना है तो उसके लिए भी मसला होता है। यंग जो होते हैं लोग उनका इतना नहीं, ज़ाहिर है जो एज हो जाती है तो फिर उसमें हर चीज़ करने में डर लगता है कि कोई नशा या सुन ज़्यादा कर दे तो उसमें हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईजी अम्मी के दांत को उन्होंने निकाल दिया था। तो बहुत ईजी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये, हमारे कराची में ही हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनके क्लिनिक में मैं लेकर गई थी अम्मी को भी। और जब आपको पता है कि मेरा भांजा आया था तब भी हम यहीं पर ही गए थे, क्योंकि ये जब हमारी बेटी छोटी थी ना तो उसके दांतों का बड़ा मसला हो गया था, छोटी सी थी 6 ईयर या 7 ईयर की, तब से हम इनके पास आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और एक एक चीज़ जो साथ आते हैं उनको बताते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ को रिमूव करना हो तो रिमूव करते हैं, वरना कोई और हल हो तो वो कर देते हैं। तो ये देखिए कि अभी अम्मी के सारे अच्छे से चेकअप कर रहे थे कि भाई किस तरह इसको रिमूव करना है। तो बस यही होता है कि कोई भी तकलीफ़ हो इसको इजी ना ले। अब ये कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने फिर मुझे बुलाकर कैमरा में दिखाई कि आप ये देखें कि इस जगह पे ये मसला है। तो वो फिर मैंने इन्हें कहा था और फिर भाई ने भी कहा था कि आपको जैसे बेहतर लग रहा है आप करें, बस ये कि अम्मी को तकलीफ़ से निजात मिल जाए। अब ये मेरे बेटे को भी बता रहे हैं, फिर इन्होंने मुझे पास बुलाया कि आओ ये मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। अब ये देखें मुझे भी हर चीज़ दिखा रहे हैं कि ये देखें इस तरह से, इस तरह मैं रिमूव करूँगा। तो जब डॉक्टर्स इतनी मोहब्बत और इतनी अपनाइयत से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं ना तो अच्छा लगता है और दिल भी मुतमईन होता है कि इस बंदे के पास जाएं, दिल मुतमईन है। तो हर चीज़ डिस्कस हो रही है। तो बस इसी तरह ही करिए। फिर हम लोग वापस आए, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत बहुत बेहतर थी और बच्चों ने बिस्तर भी कर दिए थे। अभी बस टाइम से लेट जाएंगे और एक दिन के रेस्ट के बाद मैं अम्मी को दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि आप ही लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हम सब हो गए थे। तो इंशाल्लाह वो भी आप सब की दुआओं और ब्लेसिंग से सब सही होगा, सेट होगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसके साथ ही इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।